रिकॉर्डिंग चालू किया है। न्यू पार्ट MMNS पार्ट सॉलिड। हमने स्वीप देखा, हेलिकल स्वीप देखा और वॉल्यूम हेलिकल स्वीप देखा। तीनों में कॉमन चीज ऐसी है कि अपना जो प्रोफाइल है वो प्रोफाइल एक्सट्रूड होगा, और वो जो प्रोफाइल एक्सट्रूड होगा वो पाथ पे एक्सट्रूड होगा। स्वीप में हम पाथ बनाते हैं, हेलिकल स्वीप में पाथ हेलिकल बन जाता है, और वॉल्यूम हेलिकल स्वीप में हेलिकल पाथ रहता है, सिर्फ कटिंग होता है। ओके। लेकिन क्रॉस सेक्शन जो है वो क्रॉस सेक्शन अपना सेम रहता है, इट इज ऑलवेज सेम। बराबर है मेरा स्टेटमेंट गाइस? यस सर। राइट। हाँ सर। स्वीप, हेलिकल स्वीप और वॉल्यूम हेलिकल स्वीप में अपना क्रॉस सेक्शन सेम रहता है, और वो क्रॉस सेक्शन पाथ पे एक्सट्रूड होता है। व्हाट इफ अपना जो क्रॉस सेक्शन है वो चेंज होता है, कि नीचे बड़ा सर्कल है, ऊपर छोटा सर्कल है, तो उसके लिए है अपने पास समथिंग कॉल्ड एज ब्लेंड। ये ओवरफ्लो मेन्यू में आपको आना पड़ेगा, और ओवरफ्लो मेन्यू में आपको फिर दिखेगा ब्लेंड, और उसका ही भाई है रोटेशनल ब्लेंड। ओके। जैसे ये स्वीप के दो भाई है, हेलिकल स्वीप और वॉल्यूम हेलिकल स्वीप, वैसे इस बंदे का एक भाई है रोटेशनल ब्लेंड। तो ब्लेंड क्या करता है? एक शेप को दूसरे शेप में ब्लेंड करता है। मतलब क्या? तो नीचे अगर बड़ा सर्कल है, ऊपर छोटा सर्कल है, तो दैट विल गेट एक्सट्रूडेड। क्रॉस सेक्शन जब चेंज होते हैं तो वी यूज ब्लेंड। So let us see how we can use this. I come in this overflow menu shapes का and I click on blend. After clicking on blend, सबसे पहले तो आपको आना है sections में। तो sections में आ जाओ, and sections में अभी आप देखोगे कि एक ही section मेरे पास है, और वो भी undefined है, it is undefined। तो मुझे वो डिफाइन करना पड़ेगा। डिफाइन में आ जाओ, और डिफाइन बोल के आप ये प्लेन, ये प्लेन, ये प्लेन, कोई भी एक प्लेन सिलेक्ट करो। ओके। तो मान लेते हैं ये प्लेन मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पर स्केच, और यहाँ पर मैं बड़ा सर्कल बना देता हूँ। ओके, डन। इस सर्कल का डायमीटर है मेरा 300। ओके, बात बन गई एक अपनी। ये सर्कल तो बन गया। अभी इमीडिएटली ये बंदा क्या कर रहा है, तो मुझे कुछ डिस्टेंस पूछ रहा है। ये डिस्टेंस क्या है? तो पब्लिक मैं आपको बता दूं कि मैंने ये प्लेन यूज किया था स्केच करने के लिए। तो उसने क्या किया, इसी प्लेन को उसने एक ऑफसेट प्लेन डाला एट अ डिस्टेंस ऑफ व्हाट आई एम टाइपिंग यहाँ पर। मतलब अभी डिस्टेंस है मेरा 150। तो ये बंदा क्या करता है, जो मेरा ओरिजिनल प्लेन है जिसके ऊपर मैंने सेक्शन 1 बनाया है, तो उसी को वो एक ऑफसेटेड पैरेलल प्लेन बनाता है एट अ डिस्टेंस ऑफ व्हाट आई एम टाइपिंग यहाँ पर। यहाँ पर अगर आप सेक्शन में आ जाते हो, सेक्शन 2, यहाँ से भी आप एडिट कर सकते हो एंड स्केच बोल सकते हो, एंड आपका जो नया स्केच है वो आप बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल नाउ दिस इज 150। आपको समझ में आ गया? यस सर। और अभी अभी फिर से वापस सेक्शन में आके ये दो के लिए आपको वो ऑटोमेटिक देगा। हाँ, मतलब नीचे का सेक्शन बनाने के बाद दूसरे के लिए वो ऑटोमेटिक प्लेन देगा। तीसरा अगर सेक्शन डालना है तो वो ऑटोमेटिक नहीं आएगा, आपको यहाँ पर इंसर्ट इस बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, और फिर ये प्लेन ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगेन ही हैज क्रिएटेड अ पैरेलल प्लेन, ऑफसेट पैरेलल प्लेन फ्रॉम दिस प्लेन, सेक्शन 2 के प्लेन से एट अ डिस्टेंस ऑफ व्हाट यू आर टाइपिंग, फॉर एग्जांपल 150। अगेन आई विल क्लिक ऑन स्केच, एंड यहाँ पर मैं जो भी कुछ मेरा स्केच है वो मैं ड्रॉ करूंगा। फॉर एग्जांपल नाउ इट इज अगेन 300। ओके। तो ऐसे मेरे क्रॉस सेक्शन जो है, ये क्रॉस सेक्शंस मेरे चेंज हो रहे हैं। बड़े सर्कल से ये बंदा जा रहा है छोटे सर्कल में, छोटे सर्कल से जा रहा है अगेन बड़े सर्कल में। ओके। सेक्शंस में आके आपको सिर्फ ये सेक्शन जो है वो डिफाइन करने पड़ते हैं। बाद में भी अगर आपको कुछ सेक्शंस एडिट करने हैं तो आप यहाँ पर आ जाओ, और एडिट ऐसा कुछ नहीं है, आप स्केच बोल दो एंड यू कैन एडिट दिस सेक्शन। कि फॉर एग्जांपल ये अभी मेरा बन गया है 250। आई विल क्लिक ऑन ओके, you will notice that this guy has been edited.
समझ गए आप? यस सर। यस सर। गुड सर गुड। अभी आप कहोगे कि सर ये तो मैं सिंपल सा लेथ से बना सकता हूँ, बराबर। लेथ मतलब रिवॉल्व, या शाफ्ट से बना सकता हूँ, बराबर है। कटिया अगर है तो शाफ्ट, क्रियो अगर है तो रिवॉल्व। ओके, तो स्वीप मैं क्यों यूज करूँ? तो देखो, एक्चुअल में स्वीप का यूज क्या रहेगा, ये अभी दिखाया आपको वो तो है ही है। और पब्लिक मुझे आप बता सकते हो अभी ये चीज हमने ये जो ब्लेंड था, ये ब्लेंड हमने कटिया में भी देखा था। कटिया के ब्लेंड में और ये ब्लेंड में क्या अंतर है? एक छोटा सा डिफरेंस है। क्या कटिया ऑटोमेटिक प्लेन देता था, पैरेलल प्लेन? नहीं सर, ऑटोमेटिक नहीं आ रहा। ऑटोमेटिक नहीं देता था, बराबर। ये बंदा ऑटोमेटिक दे रहा है। मतलब अगर मेरा प्लेन कुछ रोटेटेड प्लेन है, अभी रोटेटेड प्लेन कैसे ले लूं मैं? यहाँ पर एक एक्सिस बना देता हूँ, प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस थ्रू, और क्या देंगे हम? 45 डिग्रीज। ओके, अभी ये प्लेन्स को मैं जरा ऑफ कर देता हूँ। ओके, सीरीज, ये मेरा रोटेटेड एक्सिस, रोटेटेड प्लेन है, बराबर। अगर मैं इसके ऊपर स्केच कर देता हूँ, स्केच, ये मेरा बड़ा सर्कल which is having a diameter of 300। ओके, फिर उसके बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ पर ब्लेंड में, ये ले लिया उसने सेक्शंस। फिर उसके बाद इंसर्ट, नया सेक्शन मुझे चाहिए 150 mm पे। अगर आप देखोगे तो ये जो अपना एंगुलर प्लेन था, उसको ही ऑटोमेटिक उसने नया प्लेन जो है वो मुझे दे दी। परपेंडिकुलर। क्या क्या क्या? सॉरी, सर उससे ही परपेंडिकुलर प्लेन मिला ना अपने को। परपेंडिकुलर नहीं डियर, पैरेलल, पैरेलल प्लेन मिला। ओके, इट इज ऑलवेज, अच्छा हाँ, बराबर बराबर। ये सॉरी सॉरी। ये पैरेलल प्लेन बन गया। ओके, तो ये चीज, अच्छा, एक्सिस परपेंडिकुलर थी। ये जो है ये उसने खुद से दे दिया, तो ये कटिया में प्रेजेंट नहीं था। तो क्रियो में ये इसका बेनिफिट आप ले सकते हो। अंडरस्टूड गाइस? यस सर। यस सर। गुड। तो अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एंड आगे हम देखेंगे अभी कि अगर क्रॉस सेक्शंस मेरे चेंज हो रहे हैं, क्रॉस सेक्शंस अभी मेरे चेंज होने वाले हैं। फॉर एग्जांपल, नीचे रहेगा रेक्टेंगल या स्क्वायर, ऊपर रहेगा सर्कल या इलिप्स, कुछ भी। ओके, तो स्केच पहले नहीं करते हैं यार, एक काम करते हैं, शेप्स में आते हैं, ब्लेंड पहले बोलते हैं, सेक्शंस में आके यहाँ से हम डिफाइन करेंगे। ओके, तो यहाँ पर लेट मी ड्रॉ अ स्क्वायर। स्क्वायर है मतलब ये बंदा इक्वल हो जाएगा, सिर्फ ये बंदा जो है मेरा वो चेंज हो जाएगा, फॉर एग्जांपल 300। एंड नाउ न्यू गाइस, जो नए बंदे हैं, नोटिस दिस एरो। ओके, एंड नोटिस दिस पॉइंट, शायद से आपको दिखे वो पॉइंट, ये देखो मंगेश एंड श्रेणी, आपको दिख रहा है ये पॉइंट? यस सर। यस सर। राइट। Yes, तो sir. बाकी के बंदे, दिस इज द स्टार्ट पॉइंट, दिस इज द स्टार्ट पॉइंट। ओके, फाइन। मैंने ओके बोल दिया यहाँ पर, एंड ओके बोल देने के बाद अभी आई एम कमिंग 200 mm ऊपर, सेक्शंस, स्केच, एंड यहाँ पर आई एम क्रिएटिंग अ सर्कल। ओके, तो स्क्वायर है, स्क्वायर का सर्कल में रूपांतर होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, लेकिन आप देखोगे कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग, इवन माई ओके का बटन इज नॉट ओके, बराबर। क्या हो सकता है? व्हाट शुड बी द प्रॉब्लम?
क्लोजिंग पॉइंट्स। और कुछ मैंने इसलिए ये ओपन किया आपको देखने के लिए, कुछ एनालिसिस करने के लिए। सेंटर लाइन। नहीं, सेंटर लाइन यहाँ पर लगती नहीं है। तो सेक्शन 2 का कुछ अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड सेक्शन 2 अनडिफाइंड है। क्यों अनडिफाइंड है? सेक्शन 1 अगर आप देखोगे तो कुछ 4 करके लिखा हुआ है। अभी इसमें 4 क्या हो सकता है? सेक्शन Sides. 1 में 4 चार साइड सर, साइड चार हो साइड सकते हैं, बराबर, या या फिर फिर क्या? कॉर्नर फोर। यस, corner कॉर्नर। हो इसको ज्योमेट्री में क्या कहते हैं? प्लेन Vertex. ज्योमेट्री में वर्टिसेस। यस, वेरी गुड। दीज आर कॉल्ड एज वर्टेक्स पॉइंट्स, बराबर। तो ये 4 वर्टेक्स पॉइंट्स है स्टार्टिंग फ्रॉम ईयर 1 2 3 एंड 4, बराबर। वैसे अगर मैं सेक्शन 2 में आ जाता हूं और स्केच बोलता हूं तो कितने वर्टेक्स पॉइंट्स है मेरे पास? स्टैंड इन द कॉर्नर ऑफ द सर्कल, ऐसे कुछ हो गया। हाँ, सर नहीं है। नहीं है, नहीं है, राइट? जीरो, बराबर। दैट्स व्हाई इट हैज बिकम अनडिफाइंड। The number of vertex points, guys, should be same. The number of vertex points should be same, compulsory. तो अभी सेम कैसे करूं मैं? तो what I need to do is, यहाँ पर उसने एक रेफरेंस दिया है मुझे। अगर ये रेफरेंस बाई चांस नहीं आता है तो आपको वो रेफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। मैं अभी मान लेता हूं कि ये रेफरेंस मेरे पास नहीं है, ओके? या मैं थोड़ा सा एक गलत चीज करता हूं, फिर हम सुधारते हैं। आई एम सेइंग हियर डिवाइड एट दिस लोकेशन, दिस लोकेशन, दिस लोकेशन एंड दिस लोकेशन। तो 4 वर्टेक्स पॉइंट्स हो गए अभी, 1 2 3 और 4, क्योंकि मैंने सर्कल को ये 1 2 3 और 4 में डिवाइड किया, बराबर। गेटिंग इट? यस सर। गुड। एंड नाउ नोटिस समथिंग, नाउ नोटिस समथिंग। फिर भी ये नहीं आया है, और अगर मैं ओके बोलता हूं फिर भी इट इज फेलिंग। व्हाई इट इज फेलिंग? इट इज फेलिंग बिकॉज यहां पर तो 4 4 है, लेकिन अगर मैं सेक्शन 1 का स्केच देखता हूं, स्टार्टिंग पॉइंट यहां पर है, और अगर मैं सेक्शन 2 का स्केच देखता हूं तो यहां पर है। और हमेशा क्या होता है पब्लिक, मालूम क्या? कि ये पॉइंट और ये पॉइंट ज्वाइन होता है। सी, नोटिस दिस इन 3D, कि ये पॉइंट और ये पॉइंट ज्वाइन होता है। तो क्या ये पॉइंट और ये पॉइंट ज्वाइन करना पॉसिबल है क्रियो को? अभी फिलहाल ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर है। सोचो कैसे ज्वाइन करेगा वो बंदा, बराबर है ना? नहीं होगा सर। नहीं हो सकता, आदमी है यार वो क्रियो भी, बराबर। तो नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। तो क्या करें? तो एक काम कर सकते हैं हम क्या काम कर सकते हैं, इसके पास वाला जो पॉइंट है उसको हम फर्स्ट पॉइंट बना सकते हैं। और कैसे बना पाएंगे? तो ये पॉइंट पे मैंने क्लिक किया, मतलब सिलेक्ट किया, उसको क्लिक करके राइट क्लिक करके रखा, एंड आई एम सेइंग दिस इज माय स्टार्ट पॉइंट। तो अभी अभी अगर 3D में देखा मैंने, तो क्या ये पॉइंट और ये पॉइंट ज्वाइन करना पॉसिबल होगा इसे? यस सर। यस, होगा। हाँ सर। ये देखो, किया भी उसने, ये किया भी, ओके, ही हैज डन इट। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि हमेशा ऑब्जेक्ट के या शेप्स के पहले पॉइंट ज्वाइन होते हैं, वैसे यहाँ पर हो गया है। माय ऑब्जेक्ट इज नॉट प्रॉपर, माय ऑब्जेक्ट इज नॉट प्रॉपर। तो उसके लिए क्या करने का, क्या केयर लेने का, दैट वी विल सी। स्केच नहीं, पहले स्केच नहीं करेंगे, पहले ब्लेंड में आ जाएंगे, फिर डिफाइन करेंगे इस बंदे के ऊपर एक स्केच जो है मेरा स्क्वायर, और ये बन जाएगा इक्वल, दिस विल बी 300, ओके।
standard orientation, this can be 200 sections, section 2 sketch, and I am creating a circle. अभी इस सर्कल को डिवाइड करते टाइम मैं क्या करूंगा, लेट दिस बी 225. इस सर्कल को डिवाइड करते टाइम मैं कैसे करूंगा, तो ये मेरा स्टार्ट पॉइंट है, बराबर, ही शोइंग इट एज अ प्रोजेक्शन, ही शोइंग इट. तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सर्कल का जो पॉइंट है वो मैं मार्क करूंगा. सर्कल को मैं यहाँ पर डिवाइड करूंगा, यहाँ पर एंड यहाँ पर ऐसे डिवाइड करूंगा. अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Good. Yes, sir. अभी ये प्रोजेक्शन लाइंस आपको गाइडलाइंस जो है वो मिल रही है. अगर गाइडलाइंस नहीं मिली रहती थी तो आप क्या करते थे? व्हाट डू यू थिंक? ये गाइडलाइंस आपको नहीं मिली है बाय चांस, तो आप क्या करोगे? सोचो Point लेंगे सर. ना. पॉइंट कैसे लेगा ना तू, बराबर इसके ऐसे प्रोजेक्शन में कैसे लेगा? डिफिकल्ट है. क्रिएट करना पड़ेगा क्या क्रिएट करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन लाइंस. यस, मतलब गाइडलाइन बराबर फॉलो कर बराबर. उस गाइडलाइन के हिसाब से लाइन बना लेने का सर. नहीं, ये गाइडलाइन नहीं है डियर अपने पास, ऐसे सोच ले. ओके. अभी है, अच्छा. इसलिए अपना टास्क एक्चुअली सिंपल है कि डिवाइड करके हम यहाँ पर क्लिक कर सकते, लेकिन फॉर सर्टेन रीजंस ये गाइडलाइंस मुझे नहीं मिले. और कब नहीं मिलेंगे मैं आपको बताता हूं. आपको उस टाइम नहीं मिलेंगे गाइडलाइंस, तो क्या करें? तो ऐसे टाइम पे, जैसा अभी किसी ने आंसर दिया कि मुझे कंस्ट्रक्शन लाइंस बनाने पड़ेंगे, तो आप बनाओ वो कंस्ट्रक्शन लाइन. फॉर एग्जांपल सेंटर लाइन, स्केचिंग का सेंटर लाइन लिया है मैंने, एंड आई एम क्रिएटिंग दिस सेंटर लाइन, एंड आई एम क्रिएटिंग वन मोर सेंटर लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू दिस सेंटर लाइन. ये देखो परपेंडिकुलर, ये यहाँ पर आपका सिंबल आ जाएगा, ये देखो. ओके, ये परपेंडिकुलर आ गया. एंड नाउ व्हाट आई विल डू, डायमेंशन फ्रॉम दिस टू दिस, keep it here, this will be 45 degrees. ये देखो. ओके, तो ये मुझे अभी मेरा गाइड मिल गया. आई कैन क्लिक ऑन डिवाइड एट दिस 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 दिस. ओके, लुकिंग एट दिस फिगर, अपना जो ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं हम, वो आएगा या फेल होगा? व्हाट डू यू थिंक? नहीं आएगा तो सर. फेल होगा ना सर, स्टार्टिंग पॉइंट अलग है, वेरी गुड पब्लिक, वेरी गुड. मैच नहीं होगा. तो मुझे अभी क्या करना पड़ेगा, इस बंदे के सामने वाला जो पॉइंट है उसको क्लिक करना पड़ेगा, राइट क्लिक करके स्टार्ट पॉइंट पे क्लिक करना पड़ेगा ताकि ये आ जाए, और अभी मेरा ऑब्जेक्ट इज डन. ओके, अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. यस सर. I have one more section. Insert at a distance of 200, sketch. Okay, it is showing me. Actually क्या होता है मालूम क्या आपको कि पहले मेरा ऑब्जेक्ट जो था, my first object which I drew was a square. The second object which I drew was a circle. The square was getting projected ऊपर, and फिर उसके बाद अगर मैं कुछ ऑब्जेक्ट निकालता हूं तो might be I thought कि it will not show that projection वाले lines, 45 degrees के lines. I thought so, but it was showing. You understood what I meant? हाँ सर. Yes, sir. Right. तो still it was showing. इसलिए कंस्ट्रक्शन लाइन का कुछ मेहनत नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन बाय चांस अगर नहीं आता है तो you should know how to create a construction line and go ahead. Okay, you understood everyone? You understood blend? Yes sir. Good. Yes. Shall we go for rotational blend now? Yes sir. Good. Yes sir. Good.
तो रोटेशनल ब्लेंड में मैं आ गया sections. I need to define a section. Okay, तो define, let's say ये front लिया मैंने, sketch बोला, और यहाँ पर I am creating a circle. Okay, आप कुछ भी बना सकते हो, मैंने circle लिया, fine. Either I can create a center line यहाँ पर, okay, ऐसे, and click on OK. You will notice that my object was over here. The center line is at this location. He created a revolve. उसने revolve बनाया. 45 degrees पे आ गया. And at 45 degrees, I can create a new sketch. I can create a new sketch. For example, ये छोटा वाला circle. Okay? ये छोटा वाला circle. तो ये बन गया मेरा ब्लेंड. ये देखा आपने? तो अभी इंस्टेड ऑफ 45 डिग्रीज दिस कैन गो टू 90 डिग्रीज. ये देखा? इंस्टेड ऑफ 90 डिग्रीज इट कैन गो टू 120 डिग्रीज. इंस्टेड ऑफ 120 डिग्रीज कैन इट गो टू 180 डिग्रीज? नो, इट विल नॉट गो, बिकॉज द रेंज इज -120 to 120. ओके, इट कैन गो फ्रॉम -120 to 120. इतना ही रेंज है उसका. It cannot go beyond 120. It can go maximum till 120. Okay, but not more than that. Understood? Yes, sir. Yes, sir. This is one way. This is one way. The second way is I can, sorry, not sketch. I can come in shapes, rotational blend, sections, define this sketch. Now I am not creating a center line. यहाँ पर मैंने एक सर्कल बना दिया. ओके, ये जो टेम्पररी एक्सिस है वहां से इसका डिस्टेंस 250 और डाया 125. ओके, अभी इसको रेवोल्यूशन के लिए कुछ भी एक्सिस है नहीं, इसलिए ही इज नॉट गिविंग अ प्रीव्यू. तो I need to give axis of revolution. I need to give axis of revolution. तो ये बंदा कैसे घूमने वाला है? ये ऐसे घूमने वाला है. ओके, ये ऐसे घूमने वाला है. मतलब क्या? तो it is going to revolve. It's going to revolve around y. तो ये कलेक्टर पे मैंने क्लिक किया and I am clicking on y. ओके, तो उसने ये ले लिया इंटरनल जो भी कुछ एक्सिस है मेरा वो. फाइन. देन आई एम सेइंग इंसर्ट. Now you will see same thing is going to happen. For example, मैं बोलता हूँ कि 90 डिग्रीज पे तू स्केच कर, और क्या स्केच कर? ये प्रोजेक्शन आपको देखना है गाइस, ये प्रोजेक्शन आपको देखना है. और क्या स्केच कर? तो तू एक सर्कल स्केच कर. आप यहाँ पर रेक्टेंगल भी बना सकते हो. पर्पसली आई एम क्रिएटिंग अ सर्कल ताकि फास्ट हो काम, बाकी का कुछ भी नहीं है. ओके, तो यहाँ पर 100, क्योंकि अगर मैंने सर्कल और रेक्टेंगल का जुगाड़ किया तो वो मुझे स्टार्ट पॉइंट्स ये वो सब चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी. यू अंडरस्टूड दिस रोटेशनल ब्लेंड. फिर से अगर आप नया सेक्शन डालते हो, न्यू सेक्शन इज अगेन एट नेक्स्ट 45 डिग्रीज स्केच, एंड यहाँ पर आई एम क्रिएटिंग वन मोर सर्कल, कुछ ऐसे. Let this be 75. I click on OK. ये देखो. Okay. I can come in sections. I can insert one more section at next 90 degrees. Sketch. I am creating one more circle. तो ये ऐसे राउंड फॉर्म में अपना जो ऑब्जेक्ट है वो बनते जाएगा. ये देखो, देखा? अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. घाई नहीं ना हुआ ये सिखाने के लिए? आपको पक्का समझ में आ गया ना रोटेशनल? Yes, sir. Right. And then if I come in options, there is something called as connect, end and start sections. It will get connected. Okay, see here, connect
एंड एंड स्टार्ट सेक्शंस, तो ये भी ब्लेंड में कनेक्ट हो गए। फाइन, ये ऑप्शंस में मिलेगा आपको। फाइन, तो यहाँ पर सिर्फ आपको एक्सिस देना पड़ता है और पहला जो ऑब्जेक्ट है, जैसा हमने ये फर्स्ट सेक्शन ड्रॉ किया, वो देना पड़ता है, और फिर वो सेक्शन कैसे घूमने वाला है, जैसे ये एक्सिस पे घूमने वाला था वो, इसलिए हमने ये एक्सिस सिलेक्ट किया और वो अलग 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 एंगल से हमने घुमा दिया। फाइन गाइस, इसको आप ये भी कर सकते हो, शेल भी कर सकते हो। ये देखो, ये मैंने किया शेल, ओके, और फिर से शेल में आ गया। कैन आई रिमूव दिस? नो, दैट कांट बी रिमूव्ड। ओके, आई थॉट ऊपर का भी सरफेस मैं रिमूव करता, तो इट विल बिकम अ काइंड ऑफ हैंडल। क्रॉस सेक्शन से दिख जाएगा ना सर? हाँ हाँ, क्रॉस सेक्शन से दिख जाएगा, लेकिन मुझे फिजिकली वो सच में निकालना ही था। तो क्या मैं पहले निकालूं इसको ना? सर एक प्लेन डाल के ब्लाइंड एक्सट्रूड करके पॉकेट मार वैसा दीजिए सर। वैसा या वैसे करना पड़ेगा, वैसे करना पड़ेगा कंपलसरी। मतलब यहाँ से मुझे ब्लाइंड डालने का भी जरूर नहीं, ये बीच में ही है, ये बीच में ही है, इसलिए ब्लाइंड डालने का भी जरूर नहीं है। सी, मैंने शेल किया, अभी ये 5 ही मिनट बचा, ये और ये, फिर उसके बाद ओके किया, और फिर स्केच, इसके ऊपर स्केच, और यहाँ पर मैं बना देता हूँ एक रेक्टेंगल कुछ ऐसे, ओके, and now I will extrude it, but I will remove the material. Okay, fine, serious, understood guys? Yes. यस सर। Yes, sir. Good, no problem. तो आज